हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे 5.2 की, जिसमें हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इससे आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को, जो कि बोल रहा है एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। फिलहाल हमारे पास सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए हिंदी में भी क्वेश्चंस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने आज तक हिंदी में ही वीडियो डाला है, तो इसका भी हिंदी मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। बोल रहा है कि किसी एपी में 50 टर्म दिया गया है। कोई एपी है जिसमें 50 टर्म है और उसका तीसरा टर्म जो है वो 12 है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। चलिए बात को समझते हैं। यहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे कि थर्ड टर्म जो है वो 12 है, तीसरा टर्म 12 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट टर्म 106 है। ये बस हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 50 टर्म है, यानी इस एपी में टोटल जो टर्म है वो 50 ही है और जो अंतिम टर्म है वो 106 है, यानी 50वां टर्म जो है वही 106 हमें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, हमें टीएन का फॉर्मूला जो कि पता है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें टीएन का फॉर्मूला पता है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दिया हुआ है T3 का वैल्यू हमारे पास दिया गया है कि T3 का वैल्यू 12 है। इस फॉर्मूले पे अगर लगाएं हम लोग तो a प्लस एन के जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12 यानी 12 लिख देंगे हम लोग। a प्लस 2d इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 12 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको ले लिए और आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अंतिम टर्म यानी 50वां टर्म जो है हमारे पास वो दिया गया है 106। अब इसको अगर उस फॉर्मूले पे बैठाते हैं तो a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 होगा और a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 हमें मिल गया। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब अगर हम लोगों को ये इस तरह से हो गया, आप लीनियर इक्वेशन ये एक बन गया। तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से अगर कर देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से अगर माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ से करें तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 और दूसरा है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब हम लोग इसको अगर माइनस करेंगे तो a से a हमें कैंसिल हो जाएगा और अगर 49 में से 2 को घटा दें तो 47 होगा। 47d इज इक्वल टू, अगर यहाँ से 106 में से 12 को घटाएं तो 94 हमें प्राप्त होगा। अब d इज इक्वल टू 94 अपॉन 47, अगर इसको काटें तो 2, यानी d का वैल्यू हमें 2 मिल गया। अब अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू डाल दें, लिख सकते हैं हिंदी में कि समीकरण फर्स्ट में हम लोग d का वैल्यू डालेंगे और इंग्लिश में लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट।
डी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2 हो गया और इज इक्वल टू 12 है। अब आगे देखेंगे a इज इक्वल टू 2 दूनी 4 और इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 हमें मिल गया। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, हमें निकालना है ए और डी मिल गया और क्वेश्चन में हमें निकालना है 29वां टर्म। 29वां टर्म को अगर इस फॉर्मूले पर हम लोग बैठाएंगे तो मिलेगा हमें ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 28 डी का वैल्यू हमें निकालना है। अब इसमें अगर a का वैल्यू हम लोग 8 और d का वैल्यू 28 इंटू 2 अगर डाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 8 प्लस 56 इज इक्वल टू 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 and 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? इसको अगर हम लोग हिंदी में पढ़ें तो अगर किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद जो इस एपी का है वो 0 होगा? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा टर्म हमें दिया गया है कि ये 4 है, तीसरा टर्म हमें दिया गया है कि 4 है और 9th टर्म दिया गया है कि ये 8 है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन निकालते हैं कि a और d का अगर 0 हमें निकालना है कि कौन सा टर्म 0 है तो हमें सबसे पहले a और d फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग a और d निकालते हैं। तीसरा टर्म तो उस तरह से अगर हम लोग करें, यानी tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे, इस फॉर्मूले को अगर हम लोग बैठाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? चलिए देखते हैं। हमें मिलेगा a प्लस 2d, t3 का वैल्यू t3 अगर हम लोग निकालेंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 मिलेगा और अगर t9 का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस 8d हमें मिलेगा इज इक्वल टू -8। क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे n का वैल्यू 9 डालेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। ये आप लोग समझ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको किया था। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। चलिए अब हम लोग घटाते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड वाले को या सेकंड वाले में से फर्स्ट को, किसी में से हम लोग किसी को भी घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट हम लोग करते हैं। हमें क्या मिलेगा? देखिए a प्लस 8d और a प्लस 2d, a से a तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे हमारा कैंसिल हो गया। तो 8 में से अगर 2 को घटाएं तो 8 में से 2 जाएगा तो 6d बचेगा इज इक्वल टू, अगर -8 और -4 होगा, -8 और -4 तो -12 होगा। तो यहाँ से अगर d का वैल्यू निकाले तो -12/6 तो हमें 6 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, -2। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग d का वैल्यू डाल दें तो a प्लस 2d किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, सेकंड में भी और फर्स्ट में भी, कोई भी इक्वेशन हो उसमें हम लोग d का वैल्यू डाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग डालते हैं a का वैल्यू। अगर हम लोग डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू, सॉरी d का वैल्यू, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, यानी a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, यानी a का वैल्यू 8 आया और d का वैल्यू हमारे पास -2 आया।
अब हमें निकालना है कि कौन सा टर्म जो है वो जीरो है, यानी Tn का वैल्यू जीरो हमें पता है और n हमें फाइंड करना है। तो लगाएंगे क्वेश्चन, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 0, और a का वैल्यू हम लोग इसमें से डालेंगे तो a का वैल्यू 8 प्लस n का वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास n का वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि n हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू -2 हमें पता है, d का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। n माइनस टू इंटू -2 और 8 को इस तरफ अगर हम लोग भेजे तो 8 उस तरफ प्लस में और इस तरफ आके माइनस में 8 हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ पे 1 होगा 1। अब n-1 को अलग कर लेते हैं और -2 को भी इस तरफ भेजते हैं, तो इस तरफ -2 मल्टीप्लाई में यानी गुणा में था तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो -2, तो 2 0 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 बार में n-1 इज इक्वल टू 4 आया। n-1 का वैल्यू हमारे पास 4 आया। अगर n का वैल्यू हम निकालेंगे 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, क्योंकि इधर माइनस में 1 है तो इधर जाके प्लस में होगा, इक्वल के इस तरफ जाने पे साइन हमेशा ही चेंज होता है, यानी 5 हमारे पास n का वैल्यू आया, यानी जो पांचवा टर्म है यही हमारा क्या होगा, 0 होगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।